आपकी नई नई शादी हुई है। आपकी जो शादी है वो इंटर कास्ट मैरिज है, मतलब आप दूसरे धर्म के हो और आपकी वाइफ दूसरे धर्म की है। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आपकी पत्नी जो दूसरे धर्म की है, जब आप अपने परिवार के साथ वो अपने घर में रहती थी तो सब ठीक चल रहा था, क्योंकि वो दूसरे धर्म की है और आप दूसरे धर्म के हो। जब वो वहाँ से शादी करके आपके यहाँ आई, जब वो पहला दिन हुआ तो माँ बोलती है कि ये कैसी लड़की है, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया, ये 8 बजे सो के उठ रही है। मेरी बेटी को देखो, सुबह 5 बजे उठ के घर के सामने झाड़ू लगा के पानी डाल के नहा के भगवान के सामने अगरबत्ती लगाती है ना। तो यहाँ पे पति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी वाइफ को समझाए। यदि इंटरकास्ट मैरिज है, यदि अलग अलग समाज की शादी है, वाइफ अलग जात की है और पति अलग जात का है, जो पत्नी जब अपने पति के घर में आती है तो यहाँ का रहन सहन, यहाँ का बात करने का तरीका, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर, वो उसको पहले बता दे कि हमारे घर की दिनचर्या ये है। आप यदि यहाँ शादी होके आओगे तो आपको ये अगर करोगे तो आपको मेरी सास, मतलब मेरी माँ, आपको गलत नहीं बोलेगी। अब तुम शादी करके तो उसको ले आए, लेकिन हम अपने घर के बारे में जो नियम है, जो कायदे कानून है, इसके बारे में तुम उसको कुछ बताए नहीं। तब से सास बहू का टकरार चालू हो जाता है मेरे दोस्तों। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। फिर सास भी कभी बहुत ही चालू हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप जब उससे शादी करके घर में लाओगे, जब पहली रात होती है, उसके बाद में, मतलब जब दिन निकलने वाला रहता है तो 2 घंटे पहले उसको जगा के उसको बताना है कि मेरी जो माँ है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, वो चिढ़ती ज़्यादा है, उसको डांटने की आदत है, वो कुछ भी बोले तो इधर से सुन के इधर से निकाल देने का, है ना, उसको ज़्यादा लाइटली लेने का। मतलब आप उसकी बात मानो, वो मेरी माँ है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको उसकी सेवा के लिए लाया हूँ, है ना। मैंने आपसे जो शादी की है, आप अब हमारे घर की लक्ष्मी बन चुके हैं, अन्नपूर्णा आप हमारे घर की हैं, तो मैंने अपनी माँ की सेवा के लिए आपसे विवाह किया है, क्योंकि मेरी माँ की अब उम्र हो चुकी है, अभी वो घर का काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैंने आपको विवाह करके अपने घर में लाया है। तो सबसे पहले आप ये बता देना कि आप मेरी माँ को 100% इज्जत देना, क्योंकि उसने मुझे पाल पोस कर बड़े मुश्किलों से इस लायक बनाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और अच्छा कमाता हूँ, और आपकी और पूरे परिवार की मैं जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हूँ, आप लोगों को बेहतरीन ज़िंदगी दे रहा हूँ। और ये बोलने के बाद आप उनको बोलना कि मेरी माँ यदि आपको कुछ गलत बोले, यदि कोई तकलीफ़ दे, तो आप डायरेक्ट मेरे सीने से आगे लग के रो लेना, आप उनको कुछ मत बोलो। तो यदि आप मेरे से बोलोगे तो मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करूँगा कि वो दूसरे के यहाँ की बेटी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके समक्ष आई है, आपको वो माँ मान रही है, तो आप भी उसको बेटी मानिए। मैं आपके तरफ से, मैं अपनी माँ से उससे बात करूँगा। तो मेरे दोस्तों, जो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी जो बेटी आपके घर से दूसरे के घर शादी होके जाती है, तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को वो प्यार, वो स्नेह, वो दुलार, वो आलीशान ज़िंदगी मिले, जो रानी बन के वहाँ राज करे। तो दूसरे की बेटी जब आपके घर में आती है, आपकी बीवी बनकर, आपकी सास की बहू बनकर, और सास और बेटा को चाहिए कि उसको भी रानी बनाकर रखें। तो मेरे दोस्तों, आपको अच्छा लगा मेरा ये जो मैंने आपको ये बताया, ज़िंदगी का जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या में होता ही रहता है, हर परिवार की कहानी है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको कोई कमेंट है तो बताइएगा। ओम शांति।